सुनो चंदा। टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ। मैं सच पता नहीं, मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। कैसी वीडियो? वो 2000 रुपए दे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ? टीचर, मेरा भाई, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इधर आओ। बहन हूँ मैं तेरी, मुझसे पैसे लेगा। इधर आओ ना। बिजनेस में कोई बहन भाई नहीं होता। जी नजाकत अली, एक हाथ दो दूसरा हाथ लो। समझ आई? मिल जानी चाहिए मुझे, जल्दी से व्हाट्सएप करो। भेज रहा हूँ ना। पहुंचने वाली है। वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया। किस्सा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिया, क्या हुआ? इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि इस दुनिया के सारे आस्तीन के साथ हमारे घर में क्यों आ गए हैं। मतलब किंसा तुम्हें जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आई अरसल को मेरे खिलाफ भड़काते हुए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम जाती कर रही हो अरसल के साथ। मैं अरसल के साथ कुछ भी करूं, वो मेरा और अरसल का मामला है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ बोलो। चुप पड़ी रहो। जिया की बच्ची ने अच्छा खासा मौका हाथ से निकाल दिया। कभी जो इस लड़की ने अकल से काम लिया, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। भाग जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा क्या? कल आपके खिलाफ कोई साजिश है तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक सेकंड रुक। इधर कौन सी साजिश? सबूत है मेरे पास, लेकिन रोकड़ा देखा है, फिर दूंगा। 100 ब्लैकमेलर मरे होंगे ना, तो फिर तू पैदा हुआ होगा। चल बोल कितने पैसे, और मुंह जरा कम खोली। बस 2 नीले नीले नोट। तेरा मुंह ना मैं नीला कर दूं। नीले नीले नोट, सारे पैसे तो यही ले जाता। ये पकड़ और दे अपना फोन। डीजे कम उम्र जरूर है, लेकिन उल्लू नहीं। वीडियो कर दी जाएगी आपको व्हाट्सएप, सिर्फ 500 रुपए में। हाँ सिर्फ 500 रुपए, वरना फुट यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए सबूत। अच्छा ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। कर दिया व्हाट्सएप, देख ले। तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। ओ जिया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया? मासूम बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। ऐसा करो, मेरी तरफ से एक के बजाय 2 मंगा लो, मगर बीजान को तो मना लो। मुझे लगता है जलाल से मशवरा करना पड़ेगा। कर ले बात। जलाल भाई ने आज तक कोई काम सही किया जो अब करेंगे? तुम भी ना, मुझे एक तरकीब आई है, सुननी है? क्या? यही कि बीजान को जाके कह दो वो आगा जी के दोस्त का हॉल था ना, उसकी हॉल की बुकिंग हमने कैंसिल कर दी। वाह 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 मासूमा, तो बारात का क्रिकेट स्टेडियम में आएगी।
ओहो नजाकत, पूरी बात तो सुन लिया करो, उसके बाद मैं कह दूंगी कि जलाल ने हॉल की बुकिंग करा दी। तो जलाल भाई के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम्हारी बहन का नाम मासूमा जरूर है, लेकिन इतनी भी मासूम नहीं। जलाल को घेर लूंगी मैं। देखना मासूमा, चाल उल्टी ना पड़ जाए कहीं, हैं? तुम क्यों फिक्र करते, तुम भी फिक्र ना करो। तो बस फिर ठीक है, ये काम आपका। मैं फर्नीचर वाले को फोन करता हूँ कि वो घर पहुंच जाए, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्सल और जिया का उदास होना बनता है, आप किस खुशी में मुंह बनाए खड़ी हैं? उन दोनों का उदास होना क्यों बनता है? दोनों की बनती जो नहीं है आपस में। उन्होंने शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। वो जिनकी बनती है कि कौन सी हो जाती है शादी? एक्सक्यूज मी, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? मैं एक जनरल बात कह रही थी। वैसे आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कोई भी मिल सकता है, और आपकी जिसके शादी बनेगी वो बहुत लकी होगा। थैंक यू। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे किंजा, मैं सोच रहा था कि अंदर बीजा के पास में। असर का नमाज पढ़ लिया तुमने? जी अंकल, मैं किंजा से मस्जिद के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मौलवी साहब का भांजी है, टोपी हमने पहना है। ऐसी बातें इंसान किसी मर्द से करता है, तुमको औरतों के साथ गपशप करने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो बाबा शायद अम्मी आपको ढूंढ रही थी। ये देखो, वो तुम्हारा माँ ने तुम्हारा जिंदगी दोबर कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। नमाज के वक्त भी इसको चैन नहीं, इतना मिस कॉलें देता है, इतना मिस कॉलें देता है कि आदमी क्या बोले। ऊपर से वो डीजे का बचा, उसने हमारा रिंगटोन लगा दिया है। वो कौन सा वाला है? सुनो छंद, सुनो छंद, सुनो। अजान का वक्त हो गया, तुम भी नमाज का तैयारी करो। चलो पढ़ो, चलो। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना, और ना ही कोई हमसे तवक्को करना कि हम इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में कुछ झूठ बोलेगा। जी जी, आपके सादिक और अमीन होने की गवाही तो पूरा पेशावर दे सकता है। अपने दोनों मुस्टंडे भाइयों से बोलो ना, जो हर वक्त आगा जी के आगे पीछे घूम रहा होता है। अपने इकलौते बहनोई को कोई मुंह नहीं लगाता। देखिए मेरी बात सुनिए, जरा सोचिए, आप ही की टोर बनेगी। मैं तो लोगों को खींच खींच के बताऊंगी कि आपने हॉल की बुकिंग कराई। वो आगा जी हम पर हंसेगा। खुदा का खौफ करें, क्यों हंसेंगे? बल्कि आपकी तो कदर ज्यादा बढ़ेगी कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। या आखिर बीजान को आगा जी की बुकिंग से मसला क्या है? क्या मसला होना है? वही शरीकेदारी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मत लो, उसको बोलो मत ले, अपने बेटों से बोलो कि और बुकिंग करवाओ। अगर ये काम इतना आसान होता तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर पेशावर होता तो हम अब तक 4 आलों का बुकिंग करवा चुका होता। फिलहाल अभी खड़े खड़े अपनी जबान ही हिला दे बीजान के सामने, हमारी 7 पुश्तों पे एहसान करेंगे। अच्छा अच्छा, तुम तो मिन्नतों पर उतर आता है, लेकिन एक बात मेरा ध्यान से सुनो। जी फरमाए। वो आगा जान का जो पोता है लोपरसा, वो आजकल हमारी किंजा के बहुत आगे पीछे घूमता फिरता है। उससे पूछो तबीयत ठीक है उसका? क्या वाकई? जी, और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना। जाकर उसको बोलो कि जरा ध्यान से, अमन से, वरना फुर्सत से पहले अपना टांगों का इंश्योरेंस करवा ले। अच्छा अच्छा, ओवर होने की जरूरत नहीं है। पहले जिस तरह बहुत रिश्तों की लाइन लगी ना हमारी बेटी के लिए, तो हम क्या सबको इजाजत दे दे हमारी बच्ची को देके? हम पठान हूं, गैरतमंद हूं। अरसल, अरसल मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, सुना ही नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे हुमा के घर छोड़ कर आओ, चलो। क्यों? फिर जाके अब्बा जी को फोन कराना।
क्या हो गया है भाई? मैंने ताया जी को कॉल नहीं की थी। झूठ मत बोलो जिया, रोजा रख के झूठ बोल रही हो। तुमने नहीं जाना ना जाओ, मैं ताया जी को कॉल करूंगी। इस वक्त जाने की जरूरत क्या है? इफ्तारी होने वाली है। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? उसने मुझे इफ्तारी पर ही बुलाया है, चलो। मना कर दो, वैसे भी कोई जरूरत नहीं उस बचोलन के पास जाने की। ठीक है, अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो ना जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? कुछ नहीं हुआ, बस ये साहब अपनी औकात दिखा रहे हैं। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। जिया, कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओह दैट्स सो स्वीट शेरी, मुझे हुमा के घर जाना, प्लीज ड्रॉप कर दो। श्योर, कम। थैंक्स, बाय अरसल। So sweet. तुम्हें अरसल इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे अरसल बुरा नहीं लगता शेरी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा दम घुटता है उसके साथ। वो मेरे पर काट के ना मुझे किसी पिंजरे में कैद करना चाहता है। शायद ये उसका केयर करने का तरीका हो। केयर करने का तरीका? सुनो शेरी, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि केयर और इंसल्ट में फर्क महसूस ना कर सकूं। यहाँ से स्ट्रेट जाना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सिर्फ शौकीन है मुझ पे रोब जमाने का। वैसे जिया, जितना मैं अरसल को जानता हूँ वो बुरा लड़का नहीं है। बस तुम दोनों के पर्सनैलिटी क्लैश हैं, वो शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी उससे। तो फिर किसके साथ करनी है यार? मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे स्पेस दे, मुझे मेरा करियर बनाने में फुली सपोर्ट करे और जिसके साथ मेरे को नेक्स्ट लेवल किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो। ओह, बाय द वे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया था। आज से तुम टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकती हो। हाय रियली? यप। हाय, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। तुम इतनी करियर फोकस्ड लड़की हो। अच्छा, बस वहाँ हुमा का घर है लेफ्ट पे, तुम आओगे अंदर? नहीं यार, मुझे एक्चुअली 2-3 काम है। तुम जाओ और जब वापस आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, मैं कर दूँ। थैंक यू। क्या बात है। बाय। बाय। अरे रहने दो यार, कल खुद ही कर लेगी जिया। अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करोगे तो खुद की जिंदगी से सुकून जाएगा। कभी कभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। फैसले गलत नहीं होते, हमारी तरजीहात और होती हैं। You know what, किंजा? नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। और मेरी किस्मत देखो, कौन मिली है मुझे। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। मोहब्बत करती हो तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लो ना। हेलो, तुम्हें किसने कह दिया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया इन लोगों ने। मोहब्बत करता हूँ। भाभी। हाँ जी। जी आपसे पूछ के गई है हुमा के घर? नहीं तो क्यों है? ना उसने बीजान से पूछा, ना आपसे पूछा, ना हमसे पूछा। किससे इजाजत लेके गई है वो? उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, यही तो बात चाहती है, बगैर पूछे सब कुछ कर लो। पोतिया गल्ला में क्या कर बकवास कर रहा है? नहीं ठीक तो कह रही है। लड़कियों को ना इतना आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। हाय टीमा, शर्म आनी चाहिए तुझको है? टीवी लगा दी ना, अब वो जाके नजाकत का डीपी ऐड करेगी। टीमा ठीक ही तो कहा मैंने। बड़ी बात है अरसल। क्यों, क्या बना रहा है? फ्रूट चाट? तुम्हें रशियन सैलड आता है? बिल्कुल, पसंद है आपको? बहुत, तभी तो कह रहा हूँ।
एक मिनट में बना के दे देती हूँ। यार जिया तो शहजाद को ले आती है अंदर। वैसे भी मम्मी पापा तो शिकागो गए हैं भाई के साथ। क्यों, किस खुशी में? वो ना मुझे बहुत हैंडसम लगता है। स्माइल कितनी क्यूट है उसकी। मैंने देखा नहीं है इतने गौर से उसे कभी भी। हाँ, तुम्हें अरसल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीचड़ का नाम लेकर। अच्छा बाबा, नहीं करी मैं मूड खराब, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ना कि शहरयार कैसा है बाय नेचर? यार शहरयार बहुत सेंसिबल है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वेल मैनर्ड है, और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। रियली? अच्छा जिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मेरा एक काम करोगी? प्लीज यार, मेरे शहरयार से दोस्ती करवा दो। सॉरी, उसे मुझ जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद है। और बीबी, तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? हाँ हाँ, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, तुम ही रखो ऐसा। अच्छा अम्मी की कॉल आ रही है, रुको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किससे पूछ कर गई हो तुम हुमा के घर? है? तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया? 100 दफा मना किया, पूछे से आगे तो 36 बातें सुनाती है। अब ये खबीस आपको भड़का रहा है ना मेरे खिलाफ। बकवास बंद करो अपनी। मैं अरसल को भेज रही हूँ, फौरन उसके साथ आओ। तुम्हारा बाप इफ्तारी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, भेज दे उस छुचुंदर को। जाओ लेकर आओ उसे फौरन। मैंने नहीं जाना, बातें सुनाती आगे से। तो किसको भेजूं फिर? जाओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरे घर में ना उसने आग लगा दी है मेरे खिलाफ और अब हीरो बनकर आ रहा है मुझे लेने के लिए। यार जिया, इसने ना फोन कॉल वाला बदला लिया है हमसे। यार मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इन सारे लोगों से दूर चली जाऊं, कहीं भी कुछ भी। सारा जीटी खराब कर दिया उमा हमारा। अच्छा यार, तुम अब फिर तो ना आओ, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर कर लेंगे। वैसे कब तक आ रही है छुचुंदर? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। हद करती हूँ नीमा, क्या जरूरत थी उसको उसके पीछे टोर दिया है? उसका बाप इतना खफा है तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं? क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? बच्ची अब चली गई थी तो उसको इफ्तारी तो कर लेने देनी थी सहेलियों के साथ। अच्छा है ना, आज दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा ही नहीं जाएगी बगैर पूछे। अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका। दोनों लड़ते हुए आएंगे, ऐसे लिफ्टे हैं। अच्छा अब छोड़े ना, आगा जी के लिए वो शरबत ना दे, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ना जाके मैं भी आऊं कि नहीं? नहीं नहीं, रहने दे तू, ठंडी हवा खा बैठ के। बाप मुझे बातें ही सुनाएगी। आ रही हूँ। आइए, तशरीफ रखिए। इफ्तारी तो तुम्हें कराएंगे चाचा जान, वो भी चटखारेदार। सर मैंने तुम्हें कहा अपना मुंह बंद रखो, समझ में आई है तुम्हें? वो तो अब मेरा अल्लाह ही बंद कराएगा जिया। मिन्नतें भी करोगे ना तो चुप नहीं करूंगा। बैठो। अरे जिया, अपना पर्स है तुम अंदर ही। थैंक यू उमा। कैसे हो सर? बैठ गए हो तो बाय बाय। शर्म करो, हाल पूछ रही थी सिर्फ वो तुम्हारा। शुक्र करो मुंह नहीं मैंने तोड़ दिया उस फसादन का। फसादन किसी का है तुमने? हाँ? उतरो मेरी बाइक से, उतरो। मुक्का किस खुशी में मारा? शुक्र करो कि तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने। या बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है। वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। ठीक है बेटा, मुझे फिर बाद में ना कुछ कहना। अरसल! अरसल! ये पौधे हमने उजाड़ने के लिए नहीं लगाए। किसी को बेले की कलियां बहुत पसंद होती थी एक जमाने में। 50 साल पुरानी बात है वो।
कितनी पुरानी बात है, मगर हमें तो फूलों की खुशबू आज भी माजी में ले जाती। भूल जाइए माजी को और खुदारा इन पौधों का पीछा छोड़ दें। अच्छा ये लीजिए, छोड़ दिए। ये बताइए मुमताज बेगम कि वो कंगन पूरे आ गए थे? कौन से कंगन? हाय हाय हाय, तो यूं कहो कि डब्बा खोल के भी नहीं देखा? तो हमने कौन से फरमाइश करके मंगवाए थे वो कंगन? डब्बा पड़ा हुआ है, जरूर ले जाइएगा। सुनो, तुम इतनी जालिम हो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही। वालेकुम सलाम। जिया कहाँ है? लेने गए थे ना तुम? गवारा नहीं आपकी लाडली को मेरे साथ आना, निकल गई थी वो पहले। ये इन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है? वही जो माजी में हमारे बीच चला था, जिसके नतीजे में आपने अपने छोटे भाई को सेहरा लगाकर भेज दिया था मुझे ब्याने को। गज़ब खुदा का, कहाँ रह गई जवान जहान बच्ची? 3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, अभी तक पहुंची नहीं। मेरा सांस उखड़ गया। अरसल जरा दोबारा फोन मिला उसे। बंद है। बेटा तुम दोबारा उस बच्ची के घर जाओ। तुम भी अरसल के साथ जाओ और हुमा से बात करके आना। जी हम उसे जाने क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। आज वापस घर आ लेने दो, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा उसकी। अच्छा हौसला करो। तहम्मुल से आ जाएगी जिया वापस। कैसे तहम्मुल से काम ले? आजकल का बच्चा सख्ती मांगता है, वरना हाथ से निकल जाता है। चुप करो तुम, बस करो का बच्चा। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं बीजान। कहाँ गई मेरी बच्ची? क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बस हाय बस माँ निमा क्या हो गया? बस हौसला कर ले, मिल जाएगी हमारी बच्ची, ना रो। नहीं भाभी, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। आपको नहीं पता, जब माँ का दिल धड़कना है ना औलाद के लिए, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। कोई प्लीज पानी पीजिए। कुछ नहीं होता, पी ले पी ले पी ले। नज़ाकत अंकल का ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन है। हाँ तेरा फोन बज रहा, देख किसका फोन है। हेलो, हाँ किंजा। नहीं यार, कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, टेक केयर। बीजान तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गई हैं। शहरियार जल्दी से मुझे इंसुलिन दिला दो, उनका शुगर बहुत डाउन हो गया है। जी मैं लेके आता हूँ। चुप कर जा। बैठे बैठे किस मुसीबत में फंस गए? चल बस कर दे, चल दुआ कर मिल जाएगी। चल चल बस कर। जी उमा बीबी के मामू को दिल का दौरा पड़ा है, वो उनके घर गई हैं। हमारी कजिन यहाँ आई हैं जिया? जी वो आई थी, अफ्तारी से पहले चली गई। आप ही तो लेके गए थे उन्हें। हाँ दोबारा तो नहीं आई ना? जी नहीं। चलो मानो या ना मानो, मुझे यकीन है हमारी बच्ची अगवा हो गई है। अल्लाह न करे बीजान, हौसला करें। अरसल और किंजा गए ना उसके दोस्त की तरफ पूछने। अरे अगर मिल गई होती तो अरसल का फोन ना आ जाता। अरे वहीं बैठी होगी बीजान, आजकल उसे नित नई शरारतें सूझती रहती हैं। जमशेद, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शाहजहां। अब सारे शहर में झंडे लगवाओगे हमारी बच्ची के। देखिए खुदा ना खास्ता उस बच्ची के साथ कोई मसला भी हो सकता है। 4 घंटे हो गए उसे गायब हुए हुए। आगा जी ठीक कह रहे हैं बीजान। जमशेद चुप के बैठे रहो, लड़की जात का मामला, कोई ऐरे खैरे की बातें सुनकर तुम कोई गलत काम ना कर बैठना। जमशेद
तुम नजाकत और जलाल से कहो कि सारे बड़े बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी जाके चेक करें और कोई जरूरत नहीं है इस चौधरी की बात सुनने की। जी। गलत बातें करता है। या अल्लाह। चल बस करें। थैंक गॉड उमा से मुलाकात नहीं हुई। सारा भांडा फोड़ देना था उसने मेरा, और मेरी अलग शामत आनी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। सॉरी आगा जी। किस बात है बेटा? वो बीजान आपके साथ कुछ तल्ख हो गई ना। अरे नहीं, वो जिया की वजह से परेशान है ना, और परेशानी में इंसान के मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती। मेरा तो ख्याल था कि चले चलते हैं थाने। नहीं, मेरा ख्याल है 2-4 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, जिया वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। जी। अल्लाह या अल्लाह, तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पतालों के इमरजेंसी में जलील करवा दिया। अरे कुछ पता चला जिया के बारे में? ओए अल्लाह, अगर पता चलता तो हम क्या खाली हाथ वापस आता? वो हम तुमको बताए, हमारा तो अपना दिल कर रहा था कि हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाऊं। बस भी करे जलाल, वो कौन सा खुशी खुशी आपको अस्पतालों के चक्कर लगवा रहा था? हमारा बात मानो मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लपड़ा पिट हो गया है, हमको लगता है वो उसी के चक्कर में कहीं और भागा है। नहीं मन, आओ आओ। कुछ पता चला? नहीं, वो जलाल भाई गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं नजाकत। ये गाड़ी का चाबी? शर्म नहीं आती? घर की बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं। हमारा दिमाग तो यही कह रहा। पहली बार पता लगा कि आपके पास भी दिमाग है। मैं जा रही हूँ बीजान के कमरे में। जाओ जाओ, बहुत जल्दी नहीं आना। अच्छा जाओ। इधर तो कोई बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। परेशानी से मेरे बच्चे को मुंह सूख के देखो कैसा हो गया। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी किसी सहेली से पता करे, कोई और सहेली भी होगी ना। ये ले गाड़ी की चाबी, जल्दी करें प्लीज। चलो जमशेद, पुलिस स्टेशन का टाइम निकल रहा है। अरे हुमा की कॉल आ गई। हेलो हेलो, जी अंकल। स्पीकर फोन पे लेना, स्पीकर फोन। जी जी। हेलो हेलो हुमा बेटा। अंकल मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें? वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछे ना उससे। अरसल? अरसल? हेलो ना, अरसल से क्यों पूछे? लेकिन अरसल तो कह रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी। और वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी। तो जिया कहाँ गई? उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। बेगैरत इंसान, घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लानत है तेरी मर्दान की। अरे अल्लाह जी, इसको 3-4 और लगाना चाहिए था। ठपूस का औलाद। की कितना तुसी सानू पुत्तर। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। किस खानदान में फंस गया मैं। बेगैरत।
मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अरसल। गॉड से क्या शरीक, बस कर दो तुम लोग। तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं, फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ, काम तो कुछ ऐसा ही किया तूने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है और तुम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो क्या करता, हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता उसकी। कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, ठीक है वो सही है। तो इतनी देर से उसका नंबर क्यों ऑफ है? कहाँ गई है वो? बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे। सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो कहना क्या चाहता है शरीक? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा, यहां तक कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। कोई अपडेट मिली? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। हौसला रखो नजाकत, मिल जाएगी जा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय अल्लाह, बेड़ा तर जाए, प्यो प्यो के मार रही है वो नीमा जो है, दिल सड़ के सुहा हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लिटा के 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि ऐसे लड़के से ब्याह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़ें आप। और तू क्या बेगैरत है, घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है, कुत्ते वाली कर रहे हो उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। आए सल्लू पुत्र, तू जा यहाँ से, तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा, जाके रेस्ट कर। हज करके आया है ना, जो आराम करेगा जाके खबीस। पता नहीं ये क्या करूं, दीवार पे सर मारूं जाके अपना। हर्षल ने बहुत मायूस किया है मुझे। जी अभी तो बाज़ औक़ात हद ही कर देती है। जो भी है किंसा, औरत जात की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे जितने ही पर्सनल इश्यूज हो। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है भला? शरी अब उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो, उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और हमारी तो उससे बात भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह करम करेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल चेक किया? हाँ, काफी हद तक। पता नहीं क्यों उसका नंबर भी बन जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बेटा, कहीं से उसको ढूंढ के ला। मुझे मेरी जिया चाहिए, उसको ढूंढना, ढूंढ के ला बेटा। बीजान खुद को संभालें बीजान। अरे कैसे संभालो, संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने? पता नहीं कहाँ छोड़ा है मेरी बच्ची को। बीजान इसी को कही जा रही है, अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं, वो तो लड़की है ना, उसे तम्मल से काम लेना चाहिए था। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? सुन लिया? अस्तगफिरुल्लाह बीजान, ऐसी बात तो मत करें ना। क्या कह रही हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है, और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शहाना बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है।
मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे, नाखून पंजा लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे। अरे 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 क्या हो गया बेटा, ये क्यों रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में भी आके आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए। बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद, वो किसी एसपी खालिद का फोन आया तुम्हें? नहीं तो खैरियत। अच्छा, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। सुनो